हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी से आपने पैसा लिया और जितने महीने की जो ब्याज रहेगी उस पर कुछ रेट रहता है। जैसे कि रेट रहा आपका 2% रहा, 3% रहा, तो उस पर जो रेट लगता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि दर कहते हैं। और सिंपल का मतलब होता है एसआई, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। और एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन होता है गुणा समय होता है और दर होता है, बटे में जो सौ होता है। तो ये होता है। तो फॉर्मूला जो होता है, जैसे एसआई सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी बटे 100। जैसे आपने किसी से 10,000 लिया, समझना इस बात को, 10,000 लिया और रेट दे दिया इसका 5%। 5% रेट हो गया। अब टी दे दिया आपका, यानी कि 2 वर्ष। तो ये तो रेट रहा आपका, और ये क्या रहा, पी रहा, यानी कि मूलधन। पी को क्या बोलेंगे हम, मूलधन। आर जो रहेगा आपका, ये क्या रहेगी, आपकी दर रहेगी। और जो टी रहेगा आपका, वो क्या होगा, समय। तभी तो इसका नाम साधारण ब्याज, ठीक है, इसको बोल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसका ये फॉर्मूला है, आपने 10,000 रुपये की किसी से मूलधन राशि ली और दर 5 की दर है, इसको बोलते हैं कि भाई 5 रुपया सैकड़ा पर ब्याज दे रहे हो। 5 रुपये सैकड़ा, सैकड़ा जो बोलते हैं ना, यानी 100 पे 5 रुपये, 5%। तो इसका मतलब हो गया कि हम क्या लगाएंगे, एसआई और बराबर 10,000 गुणा 5 गुणा 2 बट्टे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 500 हो गया। अब 500 गुणा 2 करेंगे, कितना आएगा आपका, 1,000। ये जो है एक साधारण ब्याज है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज है। अब आपको ये तो पता है कि क्या करेंगे, अगर हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन। तो यानी कि किसी से आपने 10,000 रुपये उधार लिए और आप किसी को दे रहे हैं, तो उसको कितने रुपए देने होंगे, तो उसका मतलब होता है यानी कि पी प्लस एस आई। तो पी जो आपका है, फ्लैट मोड में था ये, तो पी जो है आपका 10,000 और प्लस एस आई हो गया 1,000, तो ये हो जाता है आपका 11,000। तो अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन। तो जो आपका निकला है अमाउंट, यानी मिश्र धन जो निकला है, आपको जिससे भी पैसे लिए हैं आपने और उसको आप ब्याज दे रहे हैं, ब्याज सहित मिला के, तो उसको बोलते हैं मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ब्याज मिला के उसको देने होंगे आपको 11,000। इसको ये इस फॉर्मूले पे ये यूज होता है, यानी ऐसा ही बराबर पी आर टी। पी आर टी मतलब पी से मूलधन, आर से रेट यानी रेट से दर, और टी से समय। सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है। अब इसी फॉर्मूले पे जो सवाल ज़्यादातर बनते हैं वो देखेंगे हम। जैसे इसकी तरह दूसरा पेज लेते हैं हम। तो दूसरे पेज में जैसे मैंने अभी अभी बताया कि हम बोलते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ये शॉर्ट लिख दिया मैंने। तो इसको बोलेंगे मूलधन हिंदी में गुणा दर गुणा समय, यही तो रहेगा। तो बटे कितना लेंगे हम, 100 लेंगे, ये तो था। लेकिन कभी कभी इसमें से, जैसे कि साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज दे दिया, जैसे कि 1,000 रुपये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज दे दिया, और आपसे मूलधन पूछ लिया जाए या दर पूछ लिया जाए या समय पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे ही चीज अब हम निकालते हैं। जैसे अगर आपका मूलधन नहीं दे रखा है, आपका
यानी कि पी जो नहीं दे रखा है लेकिन ऐसा ही दे रखा है, तो ऐसा ही शॉर्ट में लिखते हैं इसको, ऐसा ही दे रखा है आपका 5%, ठीक है, और आपका टी दे दिया 2 वर्ष, ऐसा ऐसा 5% नहीं, सॉरी, यानी कि 1000, यानी कि 1000 दे दिया, ऐसा ही दे दिया आपका 1000 RS, 1000 पैसा दे दिया, रेड पेन लेता हूँ, ठीक है, और आपसे पूछ ले जाएगा कि पी निकालें, तो फॉर्मूले हम ऐसे फॉर्मूले लिख सकते हैं, लेकिन इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कि 100 गुणा साधारण ब्याज करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 गुणा SI शॉर्ट में, ठीक है, इंग्लिश में। अब बटे में इसका मल्टीपल कर लिया तो ये क्या होता है, पूरा ये जो भी दे रखा है ये पूरा बटे में आ जाता है, तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी तो निकालना ही है आपको, पी तो निकालना ही है, तो क्या बचा, दर और समय, यानी कि R रेट गुणा टी समय, ये तो बचा। अब इसी में हम कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्मूले को, तो कैसे करेंगे, तो इसमें हो जाता है जैसे कि हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, तो पी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, SI, तो यानी कि ये फॉर्मूले में सेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 गुणा 1000 बटे R कितना है आपका 2 गुणा, और टी कितना है, R कितना है 5%, R लिखा नहीं है इसमें, रेट लिखना भूल गए, 5%, तो ये हो गया 5%, तो टी क्या हो गया आपका 2 हो गया, और रेट कितना हो गया 5% हो गया। अब 5 दूनी 10 हो गया भाई, 5 दूनी 10, और 10 से इसको काटेंगे पूरे को तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब 1000 गुणा 10 करेंगे तो कितना बनेगा, 10,000 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये किसके बराबर रहा, पी के इक्वल। तो आपको ये तो पता चल गया कि अगर आपका पी नहीं दे रखा है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है, 100 गुणा SI बटे R प्लस टी, R मल्टीप्लाई टी, बात को समझ आ रही है। हाँ, यही चीज क्या पूछे, मूलधन दर पूछे तो यही चीज पे दर करना है, क्योंकि ये मूलधन दे रखा होगा और समय दिया होगा, दर पूछ लिएगा, जी फॉर्मूला यही लगना है, यानी कि R बराबर जो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई SI बटे में R निकाल रहे हैं तो यहाँ P गुणा T हो जाएगा, बात कुछ समझ में आई, यानी कि इस हाँ जी, हाँ जी, इस फॉर्मूले को सिर्फ इतना करना होता है कि कन्वर्ट कर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं करना होता। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को घुमा फिरा के लिख देते हैं हम, जैसे अब मैंने अभी लिखा, समय निकालना है तो समय का क्या लिखेंगे, T बराबर 100 गुणा SI बटे क्या बचा आपका P R, इसी फॉर्मूले को उल्टा सीधा लिख देते हैं घुमा फिरा के। कहने वाली बात ये है, बाकी का मैं आपको बता चुका हूं। अब जैसे मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट में, पहले बता दिया हूँ स्टार्टिंग में एग्जांपल लेके, अमाउंट हो गया, अमाउंट का मतलब होता है यानी प्रिंसिपल प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसको बोल देते हैं अमाउंट में से होता है मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस के साधारण ब्याज। क्या तो बात समझ आई, तो कहने का मतलब यह है कि मूलधन का मतलब हो गया कोई भी आपने राशि ली और उस पर कोई भी ब्याज लगी किसी भी दर से कोई भी समय पे, तो वो होता है आपका मिश्र। यहाँ तक बात आपकी समझ में आई होगी अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। हालांकि ब्याज निकालना है, अगर इसी पे हमें ब्याज निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, मूलधन को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसी में बन जाएगा, एक ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन,
अगर ब्याज निकालना है तो। बात को समझ में आई? यही फॉर्मूले बनते रहते हैं इधर उधर करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन गुणा, अगर मूलधन निकालना है जैसे कि अगला पेज लेते हैं, जैसे पी निकालना आपको, पी निकालना है चार्जिंग की कमी आई है उन्हें है? अगर आपको पी निकालना है तो पी बराबर लिखेंगे पी गुणा 100 बटे 100 प्लस समय गुणा दर। क्या आ जाएगा आपका? समय गुणा। अगर पी निकालना है तो पी नहीं है, कोई चीज दी हुई है उसको निकाल सकते हैं। पी बराबर पी गुणा, जैसे एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक सवाल बताता हूँ पहले। जैसे हमने कोई एक सवाल लिया कि 5 यानी 500 रुपये का, 500 रुपये का 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक की दर से यानी कि रेट से 500 रुपये पे अगर 4% की दर लगती है तो 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो यानी कि अब ये दर रहा तो ये तो पी हो गया, पी बराबर कितना हो गया 500, तो आर बराबर कितना हुआ आपका 4%। और आपसे पूछा क्या, यानी साधारण ब्याज पूछा है, तो टी कितना दे रखा है आपका 2 वर्ष। अब ये सब चीज दे रखा है तो पूछा क्या आपको एस आई, तो एस आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला पी आर टी बटे 100। तो एस आई तो दे नहीं रखा, तो एस आई तो पूछा, तो एस आई बराबर क्या लिखेंगे, पी कितना हो गया आपका बोले 500 गुणा आर कितना हो गया 4 गुणा 2 बटे 100। तो 100 से 500 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, तो ये 5 हो जाएगा। और 5 गुणा 4 करेंगे 20 दूनी 4। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये 40 रुपये रहा। अगर इसका शॉर्ट जो बनाते हैं हम, जिसको ट्रिक बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 500 लिख दिया, ये आपका पी रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारा 4% दे रखा, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लेंगे 100 लेंगे, तो 4 एकन 4 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौक 100 होता है ना, 25 चौक 100 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया 25 चौक 100 हो गया। तो इससे भी निकाल सकते हैं हम, 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, फिर अंतर करेंगे, अंतर करके। लेकिन सबसे जो बेटर रहता है इसमें शॉर्ट में, तो वो क्या है कि यानी 4% निकालेंगे। तो कभी भी जब कोई अंक दे रखा है और अंक जैसे प्रतिशत दे रखा है 10% दे रखा है, 10% दे रखा है, तो एक जीरो के बाद पॉइंट लगाते हैं। अगर कोई डिजिट दे रखा है सिंपल, जैसे 4 दे रखा है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे हम। जैसे यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे यहाँ। तो कितना हो गया 5 चौके 20, कितना हो गया 5 चौके 20। 2 साल के लिए बोला है तो 2 साल का 2 ले लें तो 40 हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं आप 2 साल के लिए। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 500 दे रखा है आपका और आपको 10% लेना है, तो एक बार पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 का 50 से गुणा करेंगे। ये पॉइंट के हिसाब से जैसे ऐसे होता है, जैसे 500 लिया, चीज वही है, गुणा 10% हटाएंगे कितना आएगा 2 जीरो, ये कट गया, तो 5 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा। अब यही चीज 500 गुणा 4 बट्टे 100 करेंगे, 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20। तो ये 1 साल का ही तो निकला है, और गुणा इसमें 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो गया। ये एक साधारण
ब्याज का वो है तरीका। बात कुछ यहाँ तक समझ में आई। अगली बात चलती है, अगला पेज लेते हैं। अगला ये कहता है कि ये तो सवाल समझ में आया, और दूसरा सवाल, जैसे कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे कोई एक सवाल दे रखा है इसमें कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, कोई धन कितने ब्याज की, कोई कोई धन लिखा नहीं है मैंने, सवाल दे रखा है कुछ, कोई धन कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। ज्यादातर पेपरों में ऐसे ज्यादा प्रश्न बन जाते हैं, तो इसमें उलझन होती है। लगता तो ये बहुत सीधा है कि भाई आपसे बोला है कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में, 3 साल में, क्या बोला है कि 3 साल में 7 गुना हो जाएगा। तो 7 गुना होने के लिए आपको पता है कि हम इसमें बहुत इजी फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है कि n-1 लेंगे और बटे आपका x, कोई भी एक x ले लिया ब्रैकेट में, और इसका लिख देंगे गुणा में 100। ये एक सूत्र होता है, ठीक है। तो अब क्या है, आपका 7 गुना बोल रखा है, तो 7-1 लेंगे बटे जो भी समय दिया होगा वो 3 होगा। जो भी समय दे रखा है, इसमें तो 3 दे रखा है, कोई भी समय हो जो x होगा वो 3 रहेगा। तो यहाँ क्या है 3, तो यहाँ 3 होगा और गुणा 100 करेंगे। तो आपको पता 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 600। भाई 7 में से 1 गया तो 6 गुणा 100 करेंगे तो 600 हो गया, और बटे कितना हो जाएगा आपका 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 200। तो कितना हो जाएगा 200%। कितना हो जाएगा 200। दैट्स ऑल। यानी कि इसने ये बोला है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। 3 वर्ष में ब्याज की दर नहीं दे रखी है, ब्याज की दर नहीं दे रखी है, 7 गुना हो जाएगा। सबसे इजी तरीका, और ऐसे सवाल ज्यादातर पेपर में बनते हैं, और ऐसे सवालों के लोग प्रैक्टिस नहीं करते, इस कारण से ऐसे सवालों में बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। ये सब बहुत बेसिक है ये, ठीक है। अब ऐसे ही एक सवाल बनता है कि ब्याज की दर दे रखी होती है, ब्याज की दर दे रखी होती है, और उसमें समय पूछ लिया जाएगा। जैसे अब ये है इसका, हालांकि ये क्या है कि जो ये फॉर्मूला याद रखेंगे ना, इससे ये इजी पड़ जाता है। अगला सवाल आता है जैसे कि कितने समय में, अब इसमें क्या बोल रखा है समय, उसमें क्या पूछा था आपका दर, उसमें क्या पूछा था दर। अब इसने बोला है कितने समय में कोई, या लिखेंगे कितने समय में कोई धन 5%, कोई धन 5% की दर, यानी कि दर या वार्षिक ब्याज की दर अपनी 3 गुना हो जाएगी। और शानदार सवाल है। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, सबसे पहले इसमें ये बोला है कि 5%, तो ये आपका रेट कितना रहा 5%, 3 गुनी। अब ब्याज की दर
ब्याज की दर तो दे रखी है, और इसने बोला है कितने समय, तो टी पूछा है, समय पूछा है, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या करेंगे, 3 दे रखा है, 3 दे रखा, गुना तो मैंने बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा n -1 बट्टे, या क्या लेना है आपको, x लेना है, और इसका क्या हो जाता है गुणा में, फॉर्मूला वही लगेगा। तो क्या करेंगे आप कि n की जगह क्या लेंगे 3, क्योंकि वहाँ भी 7 गुना लिया था, तो यहाँ क्या लेंगे 3 गुना, -1 लिखेंगे, बटे दर कितना दे रखा है 5, तो यहाँ 5 लेंगे, और गुणा में क्या लेंगे 100। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और गुणा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको 20 बार, और 20 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। यहाँ तो बात समझ में आई नहीं आई, ये होता है, ठीक है। अब जब कभी भी ऐसे सवाल बने 2 टाइप के, एक में तो प्रतिशत की ब्याज की दर, और आपसे 7 गुना करने के लिए बोलेगा, और एक ये सवाल, 2 सवाल ज़्यादातर पेपर में 99% बनेंगे, पिछली बार भी बने, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आई। अच्छा, अब मैंने ये तो आपको बता दिया है कि अगर हमें दर निकालनी है, तो दर के लिए क्या करते हैं हम, ये वाली बात समझ में आई आपके। अब ब्याज का n होने पर हम कोई चीज सीखेंगे, ब्याज का n गुना होने पर, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है, जैसे दर निकालनी है हमें, बराबर n गुणा 100 बट्टे हो गया समय। अगर आपको समय निकालना है तो बराबर n गुणा 100 बट्टे दर। ये 2 लास्ट फॉर्मूले थे, कल इसी